उनको नक्सली कहा जा रहा है। तो इस तरीके की भाषा का जो उपयोग किया जाता है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल तुच्छ है, निर्लज्ज है। अच्छा, एक बार बताइए सुरेंद्र जी, ये नरेंद्र मोदी जी की भाषा पर तो आपका ऐतराज लंबे अरसे से रहा है, कोई आज की बात नहीं है कि आपको उनकी विचार पर या बातचीत पर ऐतराज रहा है। पर क्या नरेंद्र मोदी आपकी पार्टी के रोल मॉडल हो गए, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के संदर्भ में आप कह रहे हैं कि जैसी भाषा का सवाल आएगा उसी भाषा में जवाब मिलेगा, तो वो भाषा वो आपको स्वीकार हो गई? जो मल्लिकार्जुन खड़गे राजनीति में शुचिता की मिसाल के तौर पर देखे जाते थे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जीवन के 8 से ज्यादा दशक पूरे कर चुके, जो मल्लिकार्जुन खड़गे 10-10 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके, वो कुल मिलाकर उम्र के इस मुकाम पर पहुंचकर इस भाषा के इस्तेमाल के साथ में देश को संबोधित करेंगे। और अगर यह भाषा सही है और उनका तर्क सही है, तो क्या यह माना जाए कि इस देश की जनता आतंकियों को पसंद करती है? इस देश की जनता अगर लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार भाजपा के नेतृत्व में बनवा दे रही है, तो क्या सुरेंद्र राजपूत जी मानते हैं कि भारत जो शांति के संदर्भ में संदेश देता था, अब उसकी पसंद आतंकी हो गए? सुरेंद्र जी, दो बातें बड़ी स्पष्ट है। पहली चीज, हमें मजबूर किया जा रहा है, उस अपमानजनक भाषा का समर्थन करता दिखाई, तो हमारे पास और कोई दिखाई देता है, तो हमारे पास और कोई चारा। अब क्या करें? 100 बार अगर हमें गाली दी जा रही है, तो एक बार अगर नरेंद्र मोदी जी के सामने हमारे अध्यक्ष जी ने कुछ कह दिया, तो उसको लेकर के आप अगर कहेंगे तो निश्चित तौर पर हमसे तो आप पूछने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन पिछले 9 साल में उनका जो भाषाई आतंकवाद है, उनकी जो भाषा की गिरावट है, उनसे तो किसी ने नहीं पूछा, आप समेत किसी ने नहीं पूछा। अगर आप लोग इस 9 साल में उनके ऊपर कुछ अंकुश लगा देते तो हमें इस भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सुरेंद्र राजपूत जी ने कुल मिलाकर यह बताया कि 9 साल से भाषाई आतंक भाजपा ने मचा रखा है, नरेंद्र मोदी जी ने मचा रखा है। उनका आक्षेप यह भी है कि मीडिया ने उनकी भाषा पर सवाल नहीं किया। इतना डरा के क्यों रखते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान आप मीडिया को और बाकी लोगों को? यह सवाल आपसे है। सुरेंद्र राजपूत जी को लगता है कि सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इतना डरा कर और सहमा कर आप क्यों रखते हैं? देखिए, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी ने सबसे पहले तो ये स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस पार्टी अनावश्यक रूप से निर्भयता के देश में भयाक्रांत पार्टी है। जो देश निर्भयता का प्रचारक रहा है, जिसके हर मंत्र हर सूत्र में जिसके ऋषि मनीषियों ने कहा किसी से डरना नहीं, किसी को डरा